पहुंच सकते हैं। कहीं पर भी। हाँ, तीसरे आरे में, चौथे आरे में, पांचवें आरे में निगोद के जीव हम कुछ भी देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको सैर करवा के आती हूँ। चलिए। पहले हम देखेंगे हमारे आज के समय में जैन कैसे होते हैं, और जैन के रूप में आ रही है। देखिए अभी आपने देखा नारियल को, जैन मतलब क्या होता है, नारियल मतलब जो रियल नहीं है वो नारियल, लेकिन रियल नारियल जैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्चा जैन। सच्चा जैन कौन होता है, चलिए इस कविता में सुनते हैं। प्रभु दर्शन नित करते, रात्रि भोजन तजते, पिए जान कर पानी, सुने सदा जिनवानी, कभी अभक्ष न खाते, जीव दया चितलाते, सत्य विषम के त्यागी, संयम में अनुरागी, वस्तु स्वरूप समझते, शुद्ध आत्म को भजते, जागृत प्रज्ञा जैनी, वे ही सच्चे जैनी। इस कविता को आप अपने जीवन में धारण करिए और एक सच्चे जैनी बनिए। धन्यवाद। हाँ, श्वेतांबर ना दिगंबर, कहो हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। चलिए पिंकी, तुम्हें पता है मुझे तो कोई एक शब्द भी अगर कुछ बोल देता है ना तो मैं नहीं सुन पाती। आजकल इतनी समता का अनुभव किससे होता है, कोई इतनी समता नहीं सहन कर सकता। लेकिन आपको पता है हमारे जिन शासन में कुछ ऐसे भी मुनि हुए हैं जिन्होंने अपनी समता का परिचय देकर अपने सारे कर्मों का क्षय कर दिया और उस मोक्ष तत्व को प्राप्त किया। तो स्वागत करते हैं हम हमारे जिन शासन के ऐसे महान मुनि गज सुकुमार का, जो किरदार निभा रहे हैं। गज सुकुमार तीर्थ संकलेचा। तालियों से स्वागत करें तीर्थ का। बच्चे आए कभी भी तालियों का स्वागत करें, जाए कभी भी स्वागत करें उनका। बोलो। अरे चेतन, शांति बनाए। अरे चेतन, जो जलता है वो मैं नहीं हूँ। जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। मेरे ससुर जी ने मुझे मुक्ति का सहरा पहनाया है। मैं मोक्ष में शिव लड्डू को करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। अरे मैं तो आत्मा हूँ, जाऊँ सो मेरा नहीं। सनी ये बोलना चाहता है कि अपन जड़ शरीर है, आत्मा नहीं। तो इसके ससुर जी ने इसको हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी, हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी। गज सुकुमार के ससुर जी सौमिल ने गज सुकुमार के सर पर मिट्टी की पगड़ी बांध के उसमें अंगारे लगा दिए थे। लेकिन हमारे गज सुकुमार मुनि इतने समता में थे, इतनी अपनी आत्मा के ध्यान में थे, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उनके शरीर पर कुछ जल रहा है। उन्होंने तो उसको भी पॉजिटिव लिया कि मेरे ससुर ने मेरे सर पर मोक्ष की पगड़ी बांधी है, जो ये जल रहा है वो मेरा नहीं है और जो मैं हूँ वो तो जल ही नहीं सकता। बहुत सुंदर गज सुकुमार मुनि के लिए तालियां। अगला है अपना निगोद जीव। ये निगोद जीव क्या होता है शिल्पा? तो चलो मेरे पास ट्रिक है ना, मैंने बोला था ना। अब एक बटन दबाते हैं और हम जाकर देखते हैं निगोद के जीव कैसे होते हैं। निगोद का जीव स्वयं ही बताएगा कि निगोद कैसे होते हैं। निगोद के जीव के रूप में आ रही है अरहम। गुरु भगवतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं दुनिया का बहुत बड़ा पदमसी जीव हूँ। दुनिया में कोई भी स्त्री मुझे गोदने के लिए तैयार नहीं है। मेरी माता बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बरसात के टाइम मेरी उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं 5 रोज में पैदा हो जाता हूँ। मेरे शरीर
इंटरटेनमेंट करते हैं शिल्पा। कहीं ऐसी मशीन लेके चलो हमको कि जहाँ कुछ ऐसा हो। कहीं ऐसी मशीन लेके चलो जहाँ कुछ ऐसा हो। ये क्या रिपीट कर रहे हो शिल्पा, जो मैंने बोला सैम भाई? अरे ये क्या रिपीट कर रहे हो शिल्पा, जो मैंने बोला वही? ये तो सैम तोता करता है, वही बोल रहे हो आप। अच्छा, रिपीट तो तोता करता है। अच्छा, अपना अगला तोता है। चलो स्वागत कीजिए तोते का। जैना। जैना, जैना तोते के रूप में। तोता तोता तू क्यों रोता, जब मैं तेरे जैसा था, जब मैं मंदिर नहीं जाता था, जब मैं पूजा नहीं करता था, जब मैं दर्शन नहीं करता था, इसलिए बन गया मैं तो तोता। तोता तोता तू क्यों रोता, जब मैं तेरे जैसा था, जब मैं लड़ाई करता था, जब मैं पागल नहीं जाता था, जब मैं समाज नहीं करता था, जब मैं ये बन गया मैं तो तोता। तोता तोता तू क्यों रोता, जब मैं तेरे जैसा था, जब मैं रात्रि भोजन करता था, जब मैं मंदिर देखने जाता था, जब मैं होटल में खाना खाता था, जब मैं आशीर्वाद खाता था, इसलिए बन गया मैं तो तोता। अब से मैं ये सब नहीं खाऊंगा, आप लोग भी मत खाना, नहीं तो आप लोग भी तोता बन जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको समझ में इस आ रहा है? छोटे से तोते ने हमको कितना बड़ा मैसेज दे दिया, इस छोटे से बच्चे ने, कि होटल जाता था, रात्रि भोजन करता था, घूमता था, तो आज मैं तोता बन गया हूँ। तो हम अपने अपने को निरीक्षण करें कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या बनेंगे। शिल्पा जी, जी भाई साहब। लोगों ने कहा कि आज प्रवचन नहीं है और आज छोटे छोटे बालक प्रवचन दे रहे हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति हो रही है। बहुत सुंदर। हर पात्र कुछ न कुछ आपको मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को आप नोट भी करते जाए, वजन में उतारते भी जाए। सभी बच्चों के लिए खूब तालियां बजाइए। चलिए अब हम देखते हैं आदिनाथ भगवान के भाव में क्या हो रहा था। भगवान महावीर स्वामी के मरीचि के रूप में जो भव था, उसके बारे में हमें बताने आ रहे हैं। मरीचि के रूप में हितांश। एक बार जोर से तालियां बजाइए, बच्चों का उत्साह बढ़ेगा इससे। मेरा कुल कितना बल है, यशस्वी है। मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती और मैं स्वयं वासुदेव बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा और अंत में मैं तीर्थंकर बनूंगा, दिन दिन पौधों का भक्ता बनूंगा। हा हा हा, मैं कितना मारूं, मेरा कुल कितना मान है। थैंक यू। बहुत सुंदर। भगवान मरीचि के इस भाव में, महावीर स्वामी के इस भाव में मरीचि ने अपने कुल का बहुत 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 मद किया था और उन्हें देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में जन्म लेना पड़ा था, मतलब उनके गर्भ में आना पड़ा था। तो हमें ये मैसेज देके जा रहा है ये छोटा बच्चा कि अपने कुल का, अपने संपत्ति का किसी भी तरह का हम मद और अहंकार ना करें। चलिए अब नेक्स्ट बुलाते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते। आज के जीवन किसके ऊपर हो गया है? आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जिसके बगैर हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, ऐसा हमको लग रहा है। और इंस्टाग्राम के क्या फायदे और क्या नुकसान है, हमें ये छोटी सी बच्ची बताने के लिए आ रही है। स्वागत कीजिए इंस्टाग्राम का, रिजुता रिजुता का। संकलित
दिया, लेकिन अपन सोचते हैं कि लड़के ही अपने लिए सब कुछ होते हैं। आजकल लड़कियों के लिए कोई मतलब माना नहीं जाता है कि लड़कियों का घर में ही इसका कर लेते गर्भपात। क्योंकि शायद ये हमारे समाज की मान्यता हो गई है कि लड़का हमारे कुल का वंश रखेगा और हमारे घर का नाम रोशन करेगा। इसीलिए हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि कई बालिकाओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है जब पता चलता है कि वो एक लड़की है। लेकिन लड़की तो 2 कुल का नाम रोशन करती है और लड़का तो एक ही कुल का नाम रोशन करता है। तो इसी को प्रस्तुत करने के लिए आ रही है गर्भ की गुड़िया यश्वी छाजे। स्वागत कीजिए यश्वी का। माँ, मैं कब बाहर आऊंगी माँ? इस अंधेरे में मेरा दम घुटता है माँ। मैं आपका सुंदर चेहरा कब देखूंगी माँ? मुझे अपने भाई के साथ खेलना है माँ। माँ, ये कौन आ रहा है माँ? मुझे डर लग रहा है माँ। मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। माँ, आप चुप क्यों हो माँ? आप क्यों रो रही हो? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है माँ? माँ, पापा कहाँ है माँ? मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। मैं सच कहती हूँ, बाहर आके आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी और बड़ी होकर आपके सारे काम करूँगी माँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जय जिनेंद्र। एक बेटी ही होती है जो माँ के दर्द को समझ सकती है। बेटा तो कुछ नहीं है, कभी अलग हो जाता है, वृद्धाश्रम भेज देता है, लेकिन बेटी 2 कुल का नाम रोशन करती है और माँ बाप की पीड़ा को भी वही समझ सकती है। और गर्भ में रही इस गुड़िया ने ये बताया है कि जब उसको वो वेदना होती है तब उसको कैसा फील होता है जब एक पंचेंद्रिय जीव को गर्भ में ही उसको समाप्त कर दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं। आज के कलयुग में मतलब हमको शिक्षा देने के लिए, तिराने के लिए अब कोई नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसा जीव था जिसको प्रतिबोध करने के लिए प्रभु वीर आए थे, जैसे बुझ चंडकौशी को लेके आ रही है भूमि लूनिया। स्वागत कीजिए भूमि का। ये कौन मनुष्य है जो मेरे जंगल में आने की हिम्मत कर रहा है? उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं हूँ चंडकौशी। मेरे देखने से सारे जीव जंतु डर जाते हैं। मैं भी अगले भाव में एक साधु था। मुझसे एक मेंढक मर गया तो फिर उसका मैंने प्रतिष्ठाप नहीं किया तो फिर मुझे भी इस जन्म में सांप बनना पड़ा। मुझे महावीर ने बचा लिया, आपको तो महावीर नहीं बचाएगा। बहुत सुंदर। ये बोलना चाहता है कि इसको तो प्रभु महावीर ने बचा ही लिया, अपन को तिराने के लिए कोई नहीं आएगा, तो इसीलिए अपन संभल जाए अभी। चलो अब हम अगला करते हैं, जो बच्चों की सबसे फेवरेट क्या है? बहुत भूख लगी है मुझे पिंकी। मम्मी अगर कहीं किट्टी में जाए, कहीं मम्मी गेस्ट आ जाए तो मम्मी बोलती है मैगी बना के खा ले, और बच्चों को तो यही कहना चाहिए मैगी कब बनाऊं कब खाऊं। स्वागत कीजिए नव्या जैन का मैगी के रूप में। तालियां। हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ।
कि बच्चों आज तुम मैगी खा लो। बट वो ऐसा क्यों बोलती है? मैं बताऊं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट में बन जाती हूँ। कितने मिनट में? 2 मिनट में। और मैं बहुत टेस्टी हूँ। जो भी मुझे खाता है वो यही बोलता है, ओह यमी यमी इन माय टमी। और आपको और महाराज साहब जी, आपको तो पता है ना कि मैगी अभक्ष्य है, फिर भी लोग क्यों खाते हैं? और मैगी खाने से तो पाप भी होता है और सेहत भी गंदी जाती है। तो फिर अगर आपको पाप से बचना है और सेहत अच्छी रखनी है तो मेरा अभी से नहीं 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 नहीं, नहीं आज से ही त्याग कर दो। वेरी गुड। और मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप मैगी खाना नहीं रोकोगे तो आपको बड़े होके बहुत सारी बीमारियां होगी। तो मेरे साथ बोलो, बाय बाय मैगी, बाय बाय मैगी। थैंक यू। आज सभी जन बड़े बच्चे सब महाराज साहब जी के पास जाके सौगंध ले लेके वो मैगी नहीं खाएंगे। कम से कम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते तो हम एक इतना छोटा नियम ले लें कि मैगी को कम से कम यूज करें, एटलीस्ट महीने में सिर्फ एक ही बार खाएं। इससे लीवर, किडनी, बॉडी के सारे पार्ट्स डैमेज होते हैं जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है, बट आगे जाकर उसके नुकसान हमें पता चलेंगे। चलिए अब प्रभु वीर का जन्म होने जा रहा है। प्रभु वीर के जन्म को बधाई देने के लिए प्रिय वंदा दासी आ रही है, दीक्षा संकलेचा। देखो दौड़ी दौड़ी आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, देखो बधाई लाई, बधाई लाई, देखो हंसती हंसती आई, देखो हंसती हंसती आई, बधाई लाई, बधाई लाई। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो, विजय हो। हे महाराज, हे प्रजावत्सल, हे परम प्रतापी और उदार हृदय की आप लोगों की जय हो, विजय हो। आज मैं आपको एक अति उत्तम और मन को प्रसन्न कर देने वाला समाचार सुनाने आई हूँ। लेकिन महाराज, ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगी। पहले आपको मुझे एक गिफ्ट देना होगा, फिर ही मैं बताऊंगी। अरे प्रियंवदा बताइए तो। ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगी। प्रजाजनों को पूछो। बता दूं? थोड़ी डांस। प्रियंवदा आप सबसे वो ले रही है, अनुमति ले रही है कि वो आपको शुभ समाचार बता दे या ना बता दे, वो अब आप लोग बताइए। बता दो। अच्छा ठीक है, बता ही देती हूँ। आप लोग इतना वो कर रहे हो। थोड़ा आज मध्य रात्रि में महारानी ने एक अति उत्तम और मन को प्रसन्न कर देने वाला अलौकिक और सुकोमल पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जय जय बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। ले प्रिय वंदा, ये लो गिफ्ट। आज तूने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है। महाराज, आज एक प्रजावत्सल और उदार हृदय, आज महाराज ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरी 7 पीढ़ी तक भी ये धन कभी खत्म नहीं हुआ है। ये धन कभी खत्म नहीं हुआ है। आप भी लो, आप भी लो, लो लो सब लो। ये धन कभी खत्म नहीं होगा। बहुत सुंदर। प्रियंवदा की उदारता देखो, जो महाराज ने उसको दिया उसमें भी आप लोगों को शेयर करवा रही है कि आप भी लो, ले लो। अभी प्रभु वीर का जन्म तो हो गया, लेकिन एक ऐसे भक्त है जो प्रभु से बात करना चाहती है, प्रांजल बोथरा। वो प्रभु से कैसे बात करती है, कृपया उसको अच्छे से सुने। ये फोन की ट्यून बजाओ, फोन की मोबाइल की फोन आएगा, फोन की किसी के मोबाइल हेलो 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 हेलो, कौन? प्रभु, प्रभु आप ना, आपको
कोटि कोटि वंदन करती हूँ। तुझे पता है प्रभु, तेरा और मेरा शाश्वत मिलन अभी तक क्यों नहीं हुआ? तुझे पता है प्रभु, मेरा और तेरा शाश्वत मिलन अभी तक क्यों नहीं हुआ? Only one reason प्रभु, only one reason, मेरे भीतर का संसार का राग। वो संसार का राग मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो क्रोध, मान, माया, लोभ, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं प्रभु, जिनके बिना मैं जी ही नहीं सकती हूँ। वो मेरी लाइफ लाइन बन चुके हैं प्रभु, लाइफ लाइन। यस प्रभु, अगर मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई चलता नहीं है, मेरे नियमों को कोई तोड़ दे, तो मैं तुरंत वो क्रोध के पहाड़ पे चढ़ जाती हूँ प्रभु, चढ़ जाती हूँ। सच कहूँ तो प्रभु, मुझे लगता है मुझे सुप्रीम बॉस बनने का चस्का लग गया है। यस प्रभु, आई एम द सुप्रीम बॉस। जैसा मैं कहूँ बस वैसा हो, मुझसे परफेक्ट कोई नहीं। इतना अहंकार भरा है प्रभु मेरे अंदर कि तुझे क्या कहूँ। अहंकार का विशाल पर्वत मेरे भीतर खड़ा है। लोगों के सामने मीठा मीठा बोल और भीतर कपट के भावों में रक्त रहती हूँ। बाहर कुछ और अंदर कुछ। प्रभु, इतनी माया करती हूँ कि तुझे क्या बताऊं। मेरी आत्मा का क्या होगा प्रभु, क्या होगा? जन्म लिया था, कुछ लेकर नहीं आई। मरण भी होगा पर कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। तो इतना संचय किसके लिए कर रही हूँ और क्यों? जिस धन के लिए पूरी जिंदगी भागती रही, जिस धन के लिए पूरी जिंदगी भागती रही, वो धन मेरे पीछे भागेगा क्या प्रभु? जो मेरे साथ एक अपना चलने वाला, जो भवो भव मेरे साथ रहने वाला, उसके ऊपर तो कभी दृष्टि तक नहीं डाली, उसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं। मेरे जैसा अधर्म धर्म कौन है प्रभु, कौन है? धन्यवाद। एक भक्त अपने प्रभु से किस तरह से बात कर सकता है? हमें ऐसा लगता है कि हम फोन पे सिर्फ अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से ही बात कर सकते हैं। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो हम साक्षात प्रभु से भी बात कर सकते हैं। उन्हें हमें प्रभु भक्त ने ये समझाया है। आप सबको पता है, अभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं भरत क्षेत्र में, लेकिन सब बोलते हैं पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे हम? पाप करेंगे तो नरक में। क्या नरक किसी ने देखा है? नहीं। किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो वहां जाता है वो यहाँ आके बता थोड़ी सकता है कि नरक कैसा है। लेकिन नरक में जो देव होते हैं वो हमें यहाँ आके बता सकते हैं कि वहाँ क्या चलता है, कैसी वेदना होती है। तो नरक के परमाधामी देव आ रहे हैं। हितांश छाजेड़, तालियों से स्वागत करें परमाधामी देव का। हा हा हा, ही हा हा हा, ही हा हा हा। पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं हूँ परमाधामी देव। मैं पहली 3 नरक में रहता हूँ। ही हा हा हा, ही हा हा हा। जो लोग रात्रि भोजन करते हैं, कंदमूल खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पापाचार करते हैं, वो सब नरक में जाते हैं। ही हा हा हा, ही हा हा हा। अरे ओ काकोसा, अरे ओ दादोसा, तुम बहुत गुटखा खाते हो ना? तुम नरक में आओगे तो इतना मारूंगा कि गुटखे का ग और तंबाकू का द भी भूल जाओगे। ही हा हा हा, ही हा हा हा। अरे ओ पिंटू, अरे ओ चिंटू, तुम बहुत टीवी देखते हो ना? नरक में आओगे तब तुम्हारी आंखों में गर्मा गर्म लोहे की सिल्ली डाल के उस पे नमक मिर्ची छिड़कूंगा, तब
अब तू नाचेगा, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। अगर आप सबको मेरे से बचकर रहना है तो पापाचार करना छोड़ दो। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर बताया इस परमादामी देव ने। और अभी भी अगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी हालत क्या होने वाली है? रात्रि भोजन पापाचार अगर छोड़ा नहीं तो ये परमादामी देव हमारा साथ क्या सुलूक करेंगे, तो आप खुद ही संभल जाइए। चलिए, अब ये तो सब कैरेक्टर हो गए, अब कुछ थोड़ा अपन सब बोर हो रहे हो क्या? तो कुछ और इंटरेस्ट करने के लिए अपने साथ की दो लेडीज कल्पना एंड सीमा छाजे 5 मिनट का कुछ नाटक लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद अपना अगला चालू करते हैं। हमारे छाजे के दम है। कार्यक्रम में चलिए, अभी रेयान छोटा सा बालक आ रहा है जो एक उनका मुनि बना है, उसको थोड़ा लेट हो रहा है, उसके बाद नाटक चालू करते हैं। सवाल आऊंगा, अब तो मजा आएगा। मैं भी अभी सॉल्व करते जाता हूँ पर कागज नहीं है। मैं भी अपनी नाव को दिलाता हूँ पर कागज तो ठीक है, मैं पात्र को ही दिलाता हूँ। ठीक है, मैं पात्र वापस बोलता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पात्र को ही दिलाता हूँ। मेरा नाम देवी है। बहुत सुंदर। ये छोटा सा बच्चा है जो शायद आप नहीं समझ पाए होंगे क्या बता के गया है। जो अयमुत्ता मुनि थे, बाल मुनि थे, और उनके फ्रेंड्स जो उनके साथ मुनि थे वो विचरण कर रहे थे और कुछ बच्चे नाव तिरा रहे थे नदी में। और वो बाल मुनि थे तो उनके भी मन में हुआ कि मैं भी अपनी नाव तिराऊं, और उन्होंने सोचा मेरे पास कागज तो नहीं है नाव बनाने के लिए। बाल उनका मन था और उन्होंने अपने पात्रे को ही नाव बनाकर नदी में तिरा दिया। जब दूसरे मुनि ने उन्हें समझाया कि आप तो मुनि हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तब उनके जो पश्चाताप था आप अगर सुनेंगे तो हम इतने सालों से इरियावाई कर रहे हैं, हमें आज तक सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ। और उस बाल मुनि ने इरियावयम का पाठ करते करते शपथ श्रेणी में चढ़ते हुए मोक्ष तत्व को प्राप्त किया, इरियावाई बोलते हुए। बहुत बहुत अनुमोदना अयमुत्ता मुनि की। अब हमारे बीच आ रही है सबकी जो आज के टाइम में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, घर में और कुछ हो ना हो मोबाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल ना हुआ तो हमें लगता है कि उपवास करना इजी है लेकिन मोबाइल का उपवास करना बहुत मुश्किल है। तो मोबाइल के रूप में आ रही है सिद्धि। स्वागत कीजिए सिद्धि संकलेशा का। हेलो एवरीवन, मुझे यकीन है कि आप सब लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। आखिरकार मैं वही हूँ जिसके साथ आप लोग आधा समय बिताते हो। मैं फोन हूँ। आप लोग परिवार से भी ज्यादा मेरे साथ समय देते हो। आपको पता है मैं आपकी सारी स्मार्टनेस चुरा रही हूँ और मैं डे बाय डे स्मार्ट होती जा रही हूँ और मैं आप सब लोगों को डंप कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग दिमाग का यूज कम करते जा रहे हो। फोन का यूज ज्यादा और दिमाग का यूज कम होता जा रहा है और आप सब लोग फोन को हर जगह लेके जाते हो, जैसे किचन में खाना बनाते बनाते, खाना खाते खाते, ड्राइविंग करते करते। बदनसीबी की बात तो ये है कि लोग मुझे
वॉशरूम में भी यूज करते हैं, वॉशरूम में गेम खेलते हैं। कितनी बाप की आशाधना होती है, ज्ञानावर्णिया कर्ण भी बनता है। मेरा इन्वेंट इसलिए नहीं हुआ था कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, इसलिए नहीं कि आप लोग मेरा मिसयूज करो। अभी भी कहती हूँ संभल जाओ, अभी भी कहती हूँ संभल जाओ, फिर बोलना मत कि मुझे वार्न ही नहीं किया। प्रणाम। बहुत सुंदर सिद्धि मोबाइल के रूप में बता दिया कि स्मार्टफोन हमें स्मार्ट नहीं कर रहा है, हमें डम्बू बना रहा है और वो खुद स्मार्ट दिन ब दिन होता जा रहा है। इसको यूज कर करके हम अपना कितना 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 अमूल्य समय इस मनुष्य जन्म का व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल हम हर जगह तो लेके जाते हैं, लेकिन आजकल लोग उसका वॉशरूम में भी लेके जाने लगे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है अपनी। कम से कम इतना करना कि वॉशरूम में अपन मोबाइल ना लेके जाए, वहाँ ना गेम ना खेले। ज्ञानावर्णीय कर्म का जो ऐसा उदय आएगा ना, जब आपको ज्ञान समझने के लिए दिमाग, दिल और कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए वैसे प्रभु महावीर की ऐसी श्राविका जिनका श्रद्धा इतनी थी कि उन्हें प्रभु के पास नहीं जाना पड़ा, प्रभु स्वयं उनके पास आ गए थे। चंदन बाला का स्वागत कीजिए। मारवी जैन चंदन बाला के रूप में। प्लीज सभी थोड़ा शांति बनाए रखें और थोड़ा शांति से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। हे प्रभु, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुनकर कंचन बन जाओ। हे प्रभु, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुनकर कंचन बन जाओ। हे प्रभु महावीर, मेरे कर्मों का ये कौन सा उदय है? कहाँ मैं राजघराने में जन्मी वसुमती राजकुमारी, वसुमती राजकुमारी, मुझे आज बाजार में बिकना पड़ रहा है और आज 3 दिनों से भूखी प्यासी हीन स्थिति में खड़ी हूँ। मेरा उद्धारण कीजिए प्रभु, उद्धारण कीजिए। मेरे आंगने में पधारिए प्रभु, अबला नारी जाति का एक आप ही तो आधार हो, तारणहार हो। पधारिए प्रभु, पधारिए। हे प्रभु, आप कब आएंगे, कब आएंगे प्रभु? पधारिए प्रभु, पधारिए। आपके आने से मैं दंगे दंगे हो गई हूँ। हे प्रभु, ये आप उधर के बाकुले में, ये उधर के बाकुले ग्रहण कीजिए, मुझे लाभ दीजिए प्रभु, लाभ दीजिए, लाभ दीजिए प्रभु, लाभ दीजिए। प्रभु महावीर, सब कुछ उनके 12 अभिग्रह पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन उनका एक अभिग्रह अभी भी पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए वो उड़द के बाकुले नहीं गौरते हैं और फिर से चले जाते हैं। तब चंदन बाला क्या कहती है, सुनिए। ये क्या प्रभु, आप खाली हाथ ही लौट रहे हैं? मैं कैसी दुर्भागी हूँ कि स्वयं परमात्मा मेरे दरबार से खाली हाथ ही लौट रहे हैं। मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी प्रभु कि आप खाली हाथ लौट रहे हैं? लौट आइए प्रभु, लौट आइए, लौट आइए प्रभु, लौट आइए। और तब चंदन बाला के आंखों में आश्रु धारा बहने लगती है कि प्रभु महावीर मेरे द्वार से खाली हाथ चले गए। तब प्रभु महावीर फिर से पाछे फिरते हैं और उनके हाथ से उड़द के बाकुले गौरते हैं। बहुत सुंदर चंदन बाला के रूप में अब हमारे बीच में आ रहे हैं ऐसे किरदार का जो निभा रहे हैं जिसके बिना इस पृथ्वी का पॉसिबल नहीं है, इस पृथ्वी पे जीवन। वो है हमारे पेड़ पौधे ट्री के रूप में आ रही है केशा।
स्वागत कीजिए केशव का। मुझे मत काटो, मैं पेड़ हूँ, मैं आपको फल देता हूँ, मैं आपको फूल देता हूँ, मैं पक्षियों का घर हूँ, मैं आपको हवा देता हूँ, मैं आपको छाया देता हूँ, मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ, मुझसे सब घर बनाते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। थैंक यू। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, पृथ्वी बचाओ। सेव ट्रीज सेव लाइफ। अब हमारे बीच में आ रहे हैं इंद्र महाराजा। महाराजा के महाराज इंद्र महाराज। दर्शित जैन। अरे 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 वो कौन है? कौन आया है? किस दुष्ट पापी की इतनी हिम्मत हुई है जो मेरू जैसे अक्षर सियासत को हिलाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? किस बात है? समझ है कि झूठ खाई? क्या उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ 32 लाख विमानों का स्वामी सौदार महेंद्र। ये मेरा वचन ऐसा है कि जिसको भी ये छू ले उसे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। मैं अपना अवधि ज्ञान का उपयोग करके पता लगाता हूँ कि वह दुष्ट पापी कौन है। ओह, अरे ये क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मेरे अपराधों को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा। मैं अभी आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। मैं शीघ्र ही सभी देवों के साथ मेरू पर्वत पर आपका धर्माभिषेक करने के लिए उपस्थित होता हूँ। देवगणों, शीघ्र ही चलो। इंद्र महाराज की जय। हमारे यहाँ जब अब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हमें सूचना कैसे मिलती है? कैसे मिलती है हमें सूचना? जब हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो फोन आता है कि इनके बच्चा हुआ है। लेकिन महाराजा इंद्र के पास उनको कैसे पता चलता था? उनका सिंहासन कंपायमान हो जाता था और पता चल जाता था कि प्रभु का जन्म हो गया है। अब हमारे बीच में ऐसे किरदार आ रहे हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल है। 24 घंटे 7 दिन हमारा एक ही लक्ष्य रहता है, हर वक्त किसको? लक्ष्मी को कमाना। सिर्फ अपना सपना मनी 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 मनी, सिर्फ और सिर्फ मनी। उसके लिए हम साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर लेते हैं। और लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती है वो हमें लक्ष्मी के रूप में आ रही है बताने के लिए द्विति। स्वागत कीजिए द्विति का लक्ष्मी जी। छोटी सी बच्ची के लिए उसका उत्साह बढ़ाइए। हाय फ्रेंड्स, बताओ मैं कौन हूँ? लक्ष्मी माता। सब मेरे पीछे दौड़ते, मेरी वजह से भाई भाई में झगड़ा होता है। मुझे शांति पसंद है, शांति होती है भाई में रहती हूँ। शांति नहीं होती, क्लेश होता है, भाई में नहीं रहती। मुझे सब कहते हैं बहुत शांति, बहुत बड़ी लक्ष्मी माता है। बहुत सुंदर था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। बिल्कुल सही बोला। लेकिन इस लक्ष्मी जी ने स्वयं हमें बता दिया है कि वो चंचल होती है। जहाँ पर कलह क्लेश होगा वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी, वो चंचलता से फिर चली जाएंगी। तो घर में सुख शांति बनाए रखे और लक्ष्मी जी का प्रवेश रहेगा।
अब फिर से थोड़ी देर पहले तो सबने मैगी खा ली, अब फिर से थोड़ी भूख लगी है, तो जंक फूड हो जाए। तो जंक फूड के रूप में हम स्वागत करेंगे रावी का। तालियां बजाइए रावी के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जंक फूड। आपको पता है मुझे खाने से आपकी बॉडी को बहुत नुकसान होता है और मैं होता हूँ बहुत टेस्टी, पर हेल्थ के बिल्कुल नहीं। और मेरे को बहुत सारे मेरे में आयरन और कैलोरीज होती है और मैं है ना अभी से मेरे को नहीं खाना चाहिए, मैं अभक्ष्य होता हूँ। और मेरे को खाने से ना आपका पेट दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। अभी से आप मुझे खाओगे? नहीं, जंक फूड ने आपसे पूछा है कि आप हमें खाओगे, तो बस वही नियम लेके जाना है कि हमें जंक फूड का त्याग करना है। अब आ रहे हैं हमारे बीच में वनस्पति काय के रूप में कुशल। शायद आप लोगों में से किसी को कुछ को नहीं भी पता हो वनस्पति काय क्या होती है। वनस्पति काय मतलब जो ये पेड़ पौधे, हरी घास, जिस पर सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब्जियां, फल फ्रूट, और उससे क्या हमें फायदे तो आप सबको पता होंगे, लेकिन उससे हमारी आत्मा को क्या नुकसान है वो हमें वनस्पति काय बताएंगे। वनस्पति काय कुशल। जय जिनेंद्र, मैं प्रत्येक वनस्पति काय हूँ। मैं आपके शरीर में मुख्य एक जीव होता है, पर मेरी निश्रा में अलग अलग स्वतंत्र जीव होते हैं। मेरी जड़ में एक जीव, मेरी छाल में एक जीव। ये देखो, मेरे तो एक एक पत्तों में, एक एक फलों में और फलों के काष्ठ में भी स्वतंत्र जीव होते हैं। हमें हरी सब्जियों और फलों का तिथि के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। वो फल, आम के रस में हम इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम उसे छोड़ ही नहीं पाते। इससे ही तो हमारे कर्म बंधन होते हैं। इसलिए मेरा उपयोग करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। प्रणाम। बहुत सुंदर। वनस्पति काय के लिए प्रत्येक वनस्पति काय थे जिन्होंने हमें बताया कि उनके एक एक पत्ते में जीव है। जैसे कि अगर भिंडी है तो हर भिंडी में जीव है। ये तो चलो हो गया प्रत्येक वनस्पति काय, लेकिन इससे भी ज्यादा पाप वाला है साधारण वनस्पति काय। साधारण वनस्पति काय मतलब जो ये जमीकंद, आलू, रतालू, कचालू, पिंडालू, मूली, प्याज, लहसुन, जो सब लोग बहुत टेस्ट से खाते हैं, आप हम सब खाते हैं, लेकिन अब आलू हमें बता रहा है उसके दुख, उसके हृदय की पीड़ा आलू हमें बताएगा। स्वागत कीजिए आलू का, कुशल मेहता। पूज्य महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन और आप सबको मेरा प्रणाम। मुझे आलू बनना पड़ा। आओ मैं आप सबको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैंने पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर दबा कर खाया, इसलिए इस जन्म में मुझे आलू बनना पड़ा। मेरे दोस्तों, यहाँ तो दुख ही दुख है। मेरे जन्म होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती है। आप सब लोग तो इतने सुखी हो। आप सब लोगों को रहने के लिए अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। मुझे तो एक ही शरीर में अनंत जीवों के साथ रहना पड़ता है। गाजर, मूली, प्याज, लहसुन ये सब मेरे ही भाई है।
हे प्रभु हमें इस कैद से मुक्त करो, हे प्रभु हमें बाहर निकालो। आलू को घर में लाने से 1 लाख भव करने पड़ते हैं। आलू को सिर्फ पानी में धोने से 1.25 लाख भव करने पड़ते हैं। आलू को उबालने से 4,84,423 भव करने पड़ते हैं। आलू की छाल निकालने से 80 लाख 12,32,000 जीवों की ऊपर की चमड़ी निकालने जितना पाप लगता है। आलू को सुधारने से 80 लाख मनुष्यों को हाथ पैर काटने जितना पाप लगता है। आलू को फ्राई करने से 1 करोड़ जीवों की आग में गर्म करने जितना पाप लगता है। आलू को मसाला डालकर प्रशंसा करते हुए खाने से 1 अरब करोड़ गायों की हड्डियां जितना पाप लगता है। आलू जो तुम खाते हो कितना फल कमाते हो। आलू में है अनंत जीव, अनंत पाप का फल पाओगे, 4 गति में घूम जाओगे। ओ काकी साहब ते आलू खाओ, नरक में जानो पड़ीला, डंडो खानो पड़ीला। जय जिनेंद्र। आलू ने बता दिया कि आलू के एक उन्होंने आंकड़ा से बताया कि सिर्फ आलू को लाने से ही 1 लाख भव का पाप मतलब हमारा भाव बढ़ जाता है। तो हमें खुद का निरीक्षण खुद करना है कि हमारे कितने अनंत अनंत भाव बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम ला रहे हैं। शिल्पा मोटा मोटा लोग बैठा है, माथे तो और कम अरे पिंकी ये मारवाड़ी हाउरी जो बिहेव करे बड़े मारवाड़ी के अपना कल्चर है ना। सिर पे तो और हमें अहमदाबाद बैठा तो मारवाड़ी हाउरी जो बिहेव करे बड़ी। ये तो करना पड़ेगा ना, अपने संस्कार होते हैं। अच्छा मैं समझ गई। तो अब हमारे बीच में कौन आने वाला है? मारवाड़ी सास। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मारवाड़ी सासू जी का। श्रद्धा संकलेश। जे पढ़ावे सौना आंसू तेનું નામ सासू। हे भगवान महारानी ना उठना आता पता है कोनी 7 बजे आए। अजब तक महारानी ना उठना आता पता है कोनी। मैं केड़ा करम कीना था मारो हीरो जेड़ो बेटो इतना रिश्ता आया था हूँ के चाहे खेत खाडो भर्यो। कोई भगवानी ना उठे ना ढंगे। मैं अगर ये टाइम माथे उठता तो मोरी हाउ तो मोरी बैंड पा बजाती। कितना बजे है? 9 बजे। अच्छा आप 5 मिनट पड़े हैं समय कज्जा तक आई कोनी। इतना काम पड़े है घरो कचरो झाड़ू दूध। तो माथे समय में ध्यान देव नहीं घरे कचरो झाड़ू बवारी उठी कर वही ध्यान देव बढ़ाओ। ध्यान तैयार पड़े है पूरा। समय कहीं हमें कितना बजे है? 9 में 2 मिनट कम। अच्छा 2 मिनट पड़े हैं। कहते दूध आलो आवेला। चलो 1 माला भरेगी ना। लो हमें समय काई री माला पेरी री। क्या आप सबको पता है मैंने समय की? नहीं। क्यों? मैंने तो पूरे 48 मिनट गिन के समय की थी। फिर मेरी समय कैसे नहीं हुई? ध्यान तो घर में ही पड़ा था पूरा, दूध वाला बहू। तो क्या होगा? कुछ लोग तो समय में यही करते हैं, दूध बच्चे काम इन सब के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इससे समय कहते हैं। तो समय उसे कहते हैं जो हम पे
सोचकर आप बहुत पाप करते हैं। इसे सामायिक नहीं कहते हैं। सामायिक मतलब समभाव से सामायिक करना। आप दूसरों की निंदा करके दूसरों की गंदगी अपने मुंह से चाटते हैं। धन्यवाद। ये मन तो बड़ा चंचल इधर उधर घूमता रहता है। बिल्कुल सही बोला ये माजी साहब ने, हमारी सासू जी ने, कि हम सामायिक तो 48 मिनट के लिए एक जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन हम समता में कभी नहीं रह पाते। अगर हम समता में पहुंच जाते तो शायद हमें आज यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता। अब ये सामायिक हम करते क्यों हैं? सामायिक हम तो 48 मिनट की ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है जब दीक्षा लेते हैं तो कैसी सामायिक होती है? यावत जीवन की। और यावत जीवन की सामायिक हमें किससे प्राप्त होती है? रजोहरण से। तो हमारे बीच में रजोहरण के रूप में आ रहे हैं जैनिश, जो हम सबका अंतिम मकसद होना चाहिए। शायद कुछ लोगों का यहाँ है भी, बहुत से लोग हैं जिनका अंतिम मकसद ये है कि हमें इस देश में तो इस दुनिया से नहीं जाना है, रजोहरण लेके ही जाना है। क्योंकि हम सब यहाँ आ क्यों रहे हैं? तो संयम क्या रे मन से, क्या रे मन से, वो मुझने क्या रे मन से, वो संयम क्या रे मन से। मैं हूँ रजोहरण। रजोहरण का मतलब है रज यानी धूल, हरण यानी दूर करना। यानी कि जो आत्मा पर लगे कर्मों की धूल को दूर करने में मदद करता है, तो वो है रजोहरण। मुझे योगा भी कहते हैं। मैं सभी संयमी भगवंतों के पास हमेशा रहता हूँ। मेरे बिना तो वो एक कदम भी नहीं चल सकते। गुरु भगवंतों को भूमि की प्रमर्दना करने के लिए आसन बिछाना होता है और जैना का पालन करने के लिए उन्हें बेड़ी तो जरूरत पड़ती ही है। मैं तो अनमोल उपकरण हूँ जिसे दीक्षार्थी हाथ में लेकर झूम झूम कर नाचने लगते हैं। रजोहरण वितरागन वैभव, रजोहरण गंधर्व गंधर्व, रजोहरण शब्दिशो रजोहरण अदिति गाथा आदि अनादि कालति मोहे जैनाते निशासन सोहे। रजोहरण सुमति देनारु, रजोहरण पद्म प्यारू, रजो सूक्ष्म जीवोनी पालक माता, कई सुभाष मंगल वाता, रोमे रोमे हर्षित नाथे अभयदान सभी जीवन आपे। रजोहरण वितरागन वंश मोक्षण नगरे हेचे बंध, भरत राय ने राज बुलावे, बाहुबली अभिमान छुड़ावे, धन्ना ने रंगार बनावे, रणे बिने ने सिद्ध बनावे। रजोहरण अयुत्तन हाथे, रजोहरण रंगूनी साथे, अभय कुमार नंदन मुनि राजा, अभय कुमार नंदन मुनि राजा, उज्जवल उज्जवल वेश धरे, उज्जवल उज्जवल वेश धरे, पंचम काले जे निष्कंटक चारित्र रहे, निष्कंटक चारित्र रहे, मांगू प्रभु है तो संयम प्यारे वर्षे, तो मुझे प्यारे मन से, तो संयम प्यारे मन से, तो मुझे प्यारे मन से। वीरती धरो वेश प्यारो प्यारो लागे, वीरती धरो वेश प्यारो प्यारो लागे, संसारी रो संग थारो थारो लागे रे, वीरती धरो वेश प्यारो प्यारो लागे। अंतिम मकसद हमारा यही था कि हम सबको रजोहरण मिले और हम इस खारे खारे संसार से छूट जाए। अब हमें ये सब उपदेश रोज दे कौन रहा है? हम 70 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमें उपदेश कौन दे रहा है? महाराज साहब दे रहे हैं। अब महाराज साहब तो प्रवचन देते हैं, लेकिन लेडीज के मन में क्या बातें होती रहती है? अब हमारे प्रवचन की 2
सखियां ये बताने आ रही है जब महाराज साहब प्रवचन देते हैं और वो उसके बाद में क्या बातचीत करती है, उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है, तो वो हमारे बीच में बताने आ रही है कल्पना जी और सीमा जी। उनका स्वागत कीजिए। કલ્પના, ઓ કલ્પના, હાલ બખોડમાં હાલો. અરે હવે સુણિયારા પજુ સંતક બખણ હવે મામા હો જાય છે તું જા. अरे कल्पना, महाराज साहब जी 18 पापा किस्तानों के बारे में इतनो बढ़िया समझावे, ओ तो हुन पा. વાત તારી સહી હે, મારા સા તો સમજાવે પણ અમે જો હોટ કા મહિના આયા મારે જાણો દેવી દેવતાઓના દર્શન કરને. મારા સારે કી કરનો, મારા સા તો સંસાર છૂટ્યો, આપણે તો સંસારમાં રહેણો તો દેવી દેવતાઓના રાજી તો રાખના પડે ને. बात तो तारी सही है, पर महाराज साहब 18 पापा किस्तानों के बारे में समझावे, वो मुझे 15 ही हुआ है, 3 तो बाकी पड़ा है, ओ तो पूरा हुन पा. અરે પછી જો પહેલે જાઓ દેવી દેવતાના દર્શન કર્યા, માથે આવે દિવાળી ઘરે સાફ સફાઈ કરો, પછી આવું કે ઉપાશ્રયમાં બેઠા રહો તો કોણ તો કઈ ઘરે હે કોની. अरे कल्पना, ये तो मारे भी हाउ मने यही कहता था, पर हमें मारा हाउ रोज बखोड़ में आवे. मारा साहब जी कहो हाउ ना गौरी 10 गलतियों माफ करनी ने गौनो कहो लेट गो करो. हमें दे उपास में है हाउ वो बखोड़ में भेड़ा आवे. हाँ बात तो सही है, घणे हाउ गो बैठे. बात तो सही है. पहला जो ચોમાસા લાગતા તો આપણે સાડીઓ, ચોમાસું લાગે સાડીઓ લઈ આવો, ખરીદારી કરો. એ મારા સાથે પરિગ્રહ ત્યાગ કરો. કોઈ મારા સાથે એ ત્યાગો, કોઈ મારા સાથે ઓ ત્યાગો. એ મારા સાથે કે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરો. એ જોરે. अरे महावीर ने मार्ग माते जानो है तो इच्छाओं तो त्याग करना ही पड़ेगा नी. अरे जो पहले ચોમાસા होता संडे संडे याद है सीमा पे केड़ा बढ़िया प्रोग्राम करता, इतना ताम झाम चमाचम तैयार हो जाता, कितना हर संडे ना बढ़िया प्रोग्राम कहीं ना कहीं नयो. ए मारा से की करे संडे में स्पेशल प्रवचन. अरे कोई प्रवचन आत्मा 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 करे करे मारे तो माथो पोदू क्यों. पूरे दिन आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करो. मैं जो घरे जाओ વાત કરો, મારા સાથે આત્મ કલ્યાણ કરો, મારા સાથે આત્મ કલ્યાણ કરો. મારા ચુનુરા પાપા કે મારા સાથે ભૂરકી તો કોની લઈ આ તને ગોપે ન લઈ જાઓ. अरे मारा कहियो भुरकी घालता वे तो हेम तेरा दिखता कोनी ले. ए के थोड़ी पैदा हो के मारा तो कोने पाटे माथे बैठा होता. હા એ તો સહી વાત છે. अपोनो 84 लग भाव भटकीनो ए मनुष्य भाव मिल्यो है, उहे में भी अपोनो जैन धर्म मिल्यो है. हमें अपने अपनी आत्मा रो कल्याण नहीं करोला तो कदे करोला. ने अपोरा कर्म कितना तेज है कि अपोनो विवेक सागर जी महाराज की आदि खाना और गुरु मैया रो सानिध्य मिल्यो है. हमें अपने आत्मा रो कल्याण तो करनो पड़ेगा. आत्मा अपोरी चिंता मारा साची नो वे पड़ी है. વાત તમારી સહી છે સીમા. વાસ્તવમાં હું ઇતરા દિન ગઈ મારા તારો લાગે તો ઘણો બઢિયા, પણ ઘરા કોણ હિલા કરે કી કરો છે. મારી આજ આંખો ખુલી. सुनो भाइयों, सुनो मेरी बहनों, जब तक गुरु भगवान અને એડા આપણા સરળ સ્વભાવી સાધી મારા સાચી અહીંયા વિરાજમાન હે, આપણને અહીંયા જ્ઞાનનો પૂરો ફાયદો લેનો હે અને આપણને આપણી આત્માનો કલ્યાણ કરવો હે. आत्मिक सुख पाना तो प्रवचन में जरूर आना. आत्मिक सुख ही सच्चा सुख है. जैनम जयति शासनम जिन विरोधात्म भाव तो मंत्रामि दुखाम. जय कंकुमारी जय हो. आप खुद देख सकते हैं जो पर्यूषण से पहले यहाँ पर संख्या होती थी और अब यहाँ पर संख्या हो रही है. देखिए दिवाली और ये सब तो हर साल आने वाले हैं, लेकिन ऐसे आत्मलक्षी गुरु हमें शायद हर बार नहीं मिलते और इस बार हमारे सौभाग्य से हमें मिले हैं. तो अभी जो प्रवचन में संख्या है वो आप सब उनको बताइए कि दिवाली की सफाई और बाहर जाना घूमना घामना खूब कर लिया, लेकिन इस बार ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसमें हमें अपना अपना पूरा डुबकी लगाकर अपने ज्ञान को प्राप्त करना है. चलिए आपने अपना आज के समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और एक बार आज के इस कार्यक्रम में जजेस ने अपना अमूल्य समय दिया है, उनके लिए खूब खूब धन्यवाद. अभी जजेस अपना निर्णय अंतिम निर्णय बताएंगे. 5 मिनट बैठ जाइए. 5 मिनट. हाँ. 5 मिनट महाराज साहब कुछ बोलेंगे, उसके बाद सभी जाएं.
कल से रात्रि में गुरु भक्ति का एक अवसर प्रारंभ हुआ है। कल रात्रि में 9 से 10 तक गुरु इतिहास का पाठ हुआ था, काफी लोग आए थे। 8 दिन तक ये शांति बनाए रखो। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। कल दादा गुरुदेव जिन चंद्र मिश्र जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कल से इतिहास का पाठ प्रारंभ हुआ है। समय रात्रि में 9:15 से 9:10 प्रतिकोण होता है, 9:30 बजे कंप्लीट होता है। 9:15 से 9:10 दादा गुरुदेव का इतिहास इसी स्थान पर महिला पुरुष बच्चे बड़े सभी आ सकते हैं। सभी आकर गुरु भक्ति का लाभ ले। 30 तारीख तक ये चलेगा। कपिल भैया